जय विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य अष्टोत्रोष्ट श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य अष्टोत्रोष्ट श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौ निताय की सर्वशालिग्राम शिला जी की गिरिराज गोवर्धन की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की बृहद भागवतामृत की श्री सनातन गोस्वामी पाद की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है. तो आज से हम जो बृहद भागवतामृत का सेकंड पार्ट गोलोक महात्म्य के अंतिम 3 अध्याय जो रह गए थे
वो शुरू करेंगे और सब भक्तों से कृपा की याचना और विशेष कृतज्ञता प्रकट करना चाहेंगे हिज ग्रेस गोपी प्राणधन प्रभु के प्रति, जिनकी कृपा से हमें ये सुंदर ग्रंथ प्राप्त हुआ, अति मधुर। और अब देखेंगे आखिर के 3 अध्याय बहुत ही एसोटेरिक हैं। और गोप कुमार कहाँ तक पहुँच चुके हैं? अयोध्या तक पहुँच चुके हैं, अयोध्या से द्वारका की तरफ चल पड़े हैं। तो कैसे होगी उनकी, कैसे वो पहुंचते हैं द्वारका में, क्या उनका अनुभव होता है, फिर द्वारका से वो गोलोक धाम में जाते हैं, वहाँ उनका क्या अनुभव होता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और ऐसे इतने दिव्य उन्नत जो आध्यात्मिक अनुभव हैं, इनका वर्णन शब्दों से करना बहुत कठिन होगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं तो पढ़ के सुनाने का प्रयास करूँगा। और ये इच्छा करते हैं और ये याचना करते हैं कि हम सबका शुद्धिकरण हो और आप सबको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण। तो भगवान राम ने देखा अयोध्या में कि गोप कुमार जी संतुष्ट नहीं हैं, तो भगवान राम ने खुद ही किसको भेजा साथ में? जामवान। जामवान जी बहुत ही विशेष चरित्र हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही जामवान हैं और भगवान के अन्य कई अवतारों के साथ इनका संग रहा है ना। राम अवतार में ही हैं, कृष्ण के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था 27 दिन तक, वामन देव जी के साथ भी थे। तो इनका बहुत अनुभवी है और परामर्श देने में सबसे आगे हैं और सही एडवाइस देते हैं। तो जामन के साथ गोप कुमार द्वारका की ओर चलते हैं और जैसे ही द्वारका में पहुंचते हैं, वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर। वहाँ देखते हैं कि कई द्वारकावासी खड़े हैं अलग अलग झुंड बना के अपने बच्चों के साथ, और कई मथुरा के ब्राह्मण भी हैं वहाँ पे, और सब बड़े आनंद में हैं, बहुत आनंद में है ना। कोई सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आनंद में है। कोई झुंड जब होते हैं लोगों के, 2 ही चीज़ें होती है, कुछ घटना घट गई होती तभी झुंड खड़े होते हैं, बस आनंद में बातचीत कर रहे हैं, आनंद में दिख रहे हैं। जैसे हम कई बार फेस्टिवल होता है मंदिर में आते थे अपन, तो सब अलग अलग ग्रुप्स बना के खड़े हैं, सब आनंद में हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा एक सुंदर सा वातावरण, किसी के चेहरे पे कोई चिंता नहीं, सब बिल्कुल आनंद में। और बच्चे भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो गोप कुमार इधर उधर देखते रहे। जब देखा तो उन्होंने देखा कि द्वारकावासी इतने सुंदर है ना, मधुरमा की परिकाष्ठा। गोप कुमार तो सारा ब्रह्मांड घूम के आ चुके हैं, भौतिक जगत के भी, आध्यात्मिक जगत के भी, स्वर्गलोक भी जा चुके हैं, महालोक, तपोलोक, ब्रह्मा जी के लोक से होते हुए, बाहर के इस ब्रह्मांड के आवरणों से होते हुए, और फिर वैकुंठ, अयोध्या, सब में उन्होंने सुंदर सुंदर लोग देखे। लेकिन ये जो द्वारका के वासी थे, इनकी मधुरमा की परिकाष्ठा अत्यंत सुंदर, और इतने सुंदर थे कि वो बिल्कुल भूल ही गए मुझे करना क्या है। उनकी इच्छा हो रही थी मुझे प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम ही नहीं कर पाए, बस देखते ही रह गए। इतना सुंदर वातावरण। और जो द्वारकावासी थे वो ऐसे जैसे सर्वज्ञ हो, समझ गए इनके मन में क्या चल रहा, खींच के अंदर ले आए गोप कुमार को और उनका आलिंगन कर लिया, और जान गए ये गोप वेश में हैं और व्रज से आए हैं। तो उनका हृदय प्रेम से पिघल गया और उनको हाथ पकड़कर ले गए कृष्ण से मिलाने के लिए, है ना। तो गोप कुमार का बस अब भेंट होने ही वाला है कृष्ण के साथ। तो हाथ पकड़ के ले गए कृष्ण से मिलाने के लिए, और कृष्ण बैठे थे सुधर्मा असेंबली में, सुधर्मा सभा में। पश्यामि दूरात् सदसो महीयसो मध्ये मणि स्वर्णमये वरासने दूलीवरोपूर्य उपवेश्य लील्या विभ्राजमानो भगवान् स वर्तते। From a distance, I saw the personality of Godhead brilliantly manifest. At leisure in a vast assembly hall, he sat on the excellent cushion of an excellent throne made of gold and jewels. तो दूर से देखा, बहुत बड़ी सभा थी, सुधर्मा सभा, और भगवान एक आसन पे बैठे थे। वो आसन स्वर्ण और मणियों से बना हुआ था, और एक बहुत बढ़िया कुशन था, उसके ऊपर वो बैठे थे, क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए बैठे थे, और एकदम चमक रहे थे भगवान, है ना। और उनके आसपास सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनकी सेवा कर रहे थे, और भगवान वैकुंठनाथ नारायण से भी ज्यादा सुंदर, और वहां का ऐश्वर्य वहां से भी ज्यादा सुंदर, वैकुंठ से भी। और देख रहे हैं क्या भगवान की सुंदरता कैसी है,
कैशोर शोभार्दित यौवनार्चितो भक्तेषु अभ्यंजित चारु दोर्युगा माधुर्य भंगे हृदयमान सेवका स्वांतो महा आश्चर्य विनोद सागरा Revealing his two beautiful arms for his devotees, Lord Krishna, the ocean of supremely wonderful pastimes, was worshipped by youthful maturity, softened by a touch of adolescent grace. His sublime gestures stole the hearts of his servants. कितना सुंदर वर्णन है भगवान की सुंदरता का, कि भगवान की सुंदरता क्या है? कैशोर शोभा आदित यौवन आर्चितो। अभी ये यौवन अवस्था में है भगवान, लेकिन यौवन का अपनी सुंदरता होती है, लेकिन उसमें कैशोर अवस्था की इनोसेंस मिक्स्ड है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति बड़ा होता है, जवान हो जाता है, तो जो बचपन की उसके अंग जो होते हैं कोमल होते हैं, थोड़े कठोर हो जाते हैं, है ना, मसल्स बन जाते हैं लेकिन भगवान के अंग शक्तिशाली भी हैं और कोमल भी हैं, और उनकी सुंदरता जैसे अर्चित, उनकी पूजा कर रही हो, जैसे कोई डेटी वर्शिप कर रहा हो, ये सुंदरता भगवान की अर्चना कर रही है। और अपने भक्तों के लिए क्या दिखा रहे हैं भगवान? अपनी दो भुजाएं दिखा रहे हैं। नारायण की तो चार भुजाएं थी, यहाँ भगवान अपने स्वांत, अपने जो अंदर के भक्त, उनको दो भुजाएं, सुंदर सुंदर भुजाएं दिखा रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं? माधुर्य भंगी हृदयमान सेवका, और अपनी माधुरी भंगी से, अपनी मधुरता से, अपनी भंगिमा से उनका मुस्कुराना, उनका बातचीत करना, आंखों को हिलाना सबके सेवकों के मन को हर रहा था। और वो क्या है? महा आश्चर्य विनोद सागरा, महान आश्चर्य करने वाली सुंदर सुंदर लीलाओं के सागर है। कितनी लीलाएं उनकी ऐसे। तो ऐसा उन्होंने जब देखा, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद सा छाता था, दोनों तरफ से उनको चामर किया जा रहा था, सामने एक सोने की पीठ थी, स्टूल था जिसके उनकी पादुकाएं पड़ी थी, और सभी आसपास उनको घेर के खड़े थे, उनके मुख्य पार्षद, उनके आयुध जो थे अपने व्यक्तिगत रूप में उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े थे। बिल्कुल सारे महावैभव, गीत का, नर्तन का, परिजात पुष्प सब अपने व्यक्तिगत रूप में उनके सामने खड़े थे उनकी सेवा के लिए। और वसुदेव, बलराम जी, अखरूर जी उनके दाहिने तरफ अपने अपने आसनों में बैठे थे, और सात्यकी और गद उनके लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ, और ठीक उनके सामने द्वारका के राजा उग्रसेन अपने सिंहासन पे बैठे हैं, और साथ साथ उनके आसपास उनके मंत्री हैं, और सामने नारद जी वीणा बजाते हुए मधुर मधुर गा रहे हैं, और भगवान उनके संगीत को सुन के, उनके गान को सुन के मुस्कुरा रहे हैं। और गरुड़ जी सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर स्तुतियां कर रहे हैं, और उद्धव जी बिल्कुल उनके पास बैठे हैं, उनके चरण कमलों को दबा रहे हैं, और कुछ खास इंटीमेट बातचीत कर रहे हैं, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और उद्धव जी इतने एक्सपर्ट हैं बातचीत करने में, किसी को समझ नहीं आ रहा, ना सुनाई दे रहा है, ना समझ में आ रहा क्या बात कर रहे हैं। दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, और भगवान भी उनकी बातों को सुन के मुस्कुरा रहे हैं। और जब ये देखा गोप कुमार ने, ये दृश्य देखा, इतना सुंदर, भगवान की इतनी सुंदरता, और लगा कि इतने लंबे समय से जिसको मैं चाहता था वो मुझे दिखाई दे गए, तो एकदम प्रेम के भार से गोप कुमार मूर्छित हो गए। जो मैं चाहता था मुझे दिखाई दे गए, मदन गोपाल दिखाई दे गए, एकदम मूर्छित हो गए। तो भगवान बड़े करुणा से उद्धव को बोला, लेके आओ इसको। और जो उद्धव जी, मामुद्धवो गोकुमार वेशम आलक्ष्य रिष्टो द्रुतमागतो असो उत्थाप्य यत्नादथ चेतयित्वा प्राण्यो गृहीत्वात्मन्यदस्य पार्श्वम्। तो पढ़िए प्लीज। Uddhav quickly came forward, delighted to see me in the dress of a cowherd boy. He carefully lifted me from the ground, brought me back to full awareness, and led me to the Lord's side with both hands. उद्धव जी का तो ब्रजवासियों के प्रति विशेष आकर्षण है, और गोप वेश में गोप कुमार को देखे उद्धव जी
तुरंत आए, बहुत प्रसन्न हुए एक गोप कुमार को देखकर, और बड़े ध्यान से उनको अपने दोनों हाथों से उठाया, वापस चेतना में लाए मुझे और भगवान की तरफ ले गए। और क्या किया उन्होंने? निजान्ति के मन्यनार्थमात्मने वो था तु कामेन पुरोर्पितस्य पादाम्बुजस्य पुरीमच्छिरो बलात् स्वपाणिना कृष्य बतो ध्रुवो न्यधात्। Then the Lord, wanting to lift me up and draw me to his side, placed his lotus feet close to me, and oh, Uddhava, with his own hand, firmly touched my head to those lotus feet. क्या सुंदर अनुभव हुआ होगा। और भगवान ने देखा कि उद्धव लेकर आए हैं, तो भगवान थोड़ा झुके, अपना पैर आगे बढ़ाया उनको उठाने के लिए। तो उद्धव जी ने क्या कर दिया, मौका देखा, भगवान के चरण कमलों को लेके मेरे सर के ऊपर रख दिया, है ना। और मेरे सर पे जो रख दिया, फिर भगवान ने क्या किया, स्वप्राणनाथा सकराम्बुजान में स्पर्शन प्रतीकान परिमार्जयानिव वंशीं ममाद्य कराद विलोकयांस तूष्णीं स्थितो अश्रुणि सृजन महार्तवत्। देखिए भगवान का क्या रिस्पॉन्स है। The Lord of my life then stroked me with his lotus hand, as if to cleanse each of my limbs. He took the flute from my hand, looked at it, and apparently distressed, remained silent, shedding tears. बहुत ही तो जो भगवान मेरे प्राणनाथ हैं, अपने ही कर बुजान, अपने कर कमलों से उन्होंने मुझे स्पर्श किया और ऐसा करने लगे परिमार्जन, जैसे धूल साफ कर रहे हो, मेरे शरीर को साफ कर रहे हो अपने कर कमलों से, है ना। और फिर क्या किया, वंशी ममिदाय, मेरे हाथ से वंशी भी छीन ले। और फिर क्या हो गए, तूष्णे, एकदम चुप हो गए, और अश्रुनि सृजन, आंसू आने लगे, है ना। महा आर्तवर्त, बहुत दुखी हो गए। क्यों? उनको स्मरण आ गया वृंदावन का, और एकदम चुप हो गए, स्थित हो गए, और आंखों से उनके आंसू बहने लगे। तो जब आंसू बहने लगे तो उसी क्षण उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है, जिस स्थान से आप आ रहे हो वहां कुछ अमंगल तो नहीं है। किस स्थान से आ रहे हैं हम? वो नीचे गोवर्धन से आ रहे हैं। तो वहां तो जब तक भगवान ने कुछ ना कुछ अमंगल होता ही रहता था, तो कुछ अमंगल तो नहीं है। और ये कहा जब उन्होंने, तो वो भाव में विवल हो गए, बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए अपना धैर्य बना के रखना। तो भगवान अब इतने रो रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उद्धव उनको इशारों से समझा रहे हैं, देखो सामने कौन कौन बैठे हैं, क्या कर रहे हो, थोड़ा संभालो अपने आप को। उग्रसेन बैठे हैं, और वसुदेव बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं, गर्गाचार्य बैठे हैं, इन सब के सामने आप क्यों रो रहे हैं, थोड़ा संभालिए। तो भगवान ने अपनी आंखें खोली और सबको देखा, सब उनके सामने बैठे हैं। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को भगवान ने संभाला, और भगवान फिर खड़े हो गए अंदर जाने के लिए। और गोप कुमार कह रहे हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा था, मैं तो चुपचाप वहां खड़ा था, हक्का बक्का क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। और फिर जैसे ही भगवान खड़े हुए तो यदुगण समझ गए कि भगवान अंदर जाना चाहते हैं। सभी यदु भी खड़े हो गए और सब जाने लगे सुधर्मा सभा को छोड़ के। और जाते जाते भगवान सबको पान दे रहे हैं, चंदन दे रहे हैं, और सब एक एक करके निकल रहे हैं। और जब सब चले गए तो गोप कुमार के दोनों हाथों को अपने दाएं हाथ से पकड़ के भगवान ले जाते हैं। उद्धव और बलराम उनके साथ हैं, और बिल्कुल अपने अंतर कक्ष में ले जाते हैं। और जैसे ही भगवान जा रहे हैं, भगवान के पीछे पीछे उनकी सब 16,108 रानियां जा रही हैं। 16,108 रानियों के आगे देवकी और रोहिणी माता हैं, फिर पीछे उनकी 8 पटरानियां हैं, और फिर पीछे 16,108 रानियां। इन 16,100 रानियों में जो मुख्य रानी थी उसका नाम भी रोहिणी था। रोहिणी बलराम जी की माता जी का भी नाम है, और कृष्ण की एक पत्नी का भी नाम है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आ रहा है, यहाँ श्लोक में दिया गया है।
जो भौमासुर ने सारी राजकुमारियों का अपहरण किया था, उसकी जो मुख्य थी वो रोहिणी थी। तो वो भी आगे आगे, तो भगवान फिर अपने अंतरकक्ष में पहुंचते हैं। तो उनकी दो माताएं हैं, अब सभी रानियों के बीच में घिरे हुए भगवान। अब भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि अब थोड़े वो प्रसन्न हैं, हालांकि अंदर से उनके बिल्कुल वृंदावन का स्मरण हो रहा है, लेकिन अपनी माता की संतुष्टि के लिए, द्वारकावासियों रानियों की संतुष्टि के लिए दिखा रहे अब संतुष्ट हैं। और साथ में गोप कुमार भी हैं उनके। और फिर गोप कुमार को ऐसा लगा कि भगवान हैं, देवकी हैं और रोहिणी हैं। उनको लगा कि मदन गोपाल जी बैठे हैं और साथ में यशोदा जी खड़ी हैं, रुक्मणी सत्यभामा लग रहे हैं कि सब राधा रानी और सब गोपियां हैं, और उनके जो पुत्र थे साम इत्यादि वो सब लगे सब ग्वाल बाल हैं। ये दृश्य जिस पे वो हमेशा वो ध्यान करते थे, ये दृश्य उनको दिखाई दिया। उनसे फिर सहन नहीं हुआ, फिर से वो मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो नंद नंदन भगवान ने क्या किया, स्वयं बड़े करुणा से उनको उठाया अपने कर कमलों से और अपने खास छूते ही, और फिर भगवान ने फिर से उनके शरीर को साफ किया। भगवान चाहते तो केवल अपने इच्छा मात्र से उनको दोबारा से चेतना में ला सकते थे, नहीं, भगवान व्यक्तिगत ध्यान रख रहे हैं। नीचे उतरे अपने सिंहासन से, उनको उठाया, उनके शरीर को साफ किया। और अब ये ध्यान का समय हो गया, लंच टाइम। तो देवकी और रोहिणी ने बोला आप भोजन कर लो। भगवान को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, इतने प्रेम में विवल हो गए थे, भूख नहीं थी। लेकिन देवकी के कहने पर बोले ठीक है भोजन कर लेते हैं। और जब भोजन किया भगवान ने शुरू किया। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। देवकी नंदने नाथ तेन किंचित स्वपाणिना भोजितोऽहं स्वयं पश्चात् भुक्तम संतोषणाय में। तो बहुत सुंदर भाव अब दिखाई देंगे, भगवान क्या कर रहे हैं, पढ़िए। The darling of Devaki fed me something with his own hand and only then took something himself for my satisfaction. जोर से बोला करो। भगवान खिला रहे हैं गोप कुमार को, इतनी सुंदर बात है। भगवान के सामने भोजन आया तो भगवान अपने हाथ से गोप कुमार को खिला रहे हैं, और फिर बाद में लिया अपनी संतुष्टि के लिए। और फिर भगवान ने बलराम जी को भी सामने बिठाया, और फिर सारे के सारे जो उनके पुत्र थे भगवान सबको खिलाने लगे। तो गोप कुमार को वो दृश्य याद आ गया जैसे यमुना के तट पे भगवान सारे गोपियों के साथ बैठते थे। और फिर उद्धव जी जो भगवान की एक्सटेसिस को, भगवान के भावों को जानने में बड़े एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं, भगवान के भाव समझ गए। भगवान ये सोच रहे थे कि गोप कुमार इस महल में राजसी ऐश्वर्य में इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे, है ना, तो इनको कहीं उद्धव को अपने घर में ले जाना चाहिए। तो बिना भगवान के कहे उद्धव जी गोप कुमार को खींच के ले गए। गोप कुमार को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, खींच के लगे। इससे पहले उद्धव जी ने भगवान का महाप्रसाद प्राप्त किया और फिर गोप कुमार को खींच कर अपने घर में ले गए। जब गोप कुमार उद्धव के घर में पहुंचे और उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, हुआ क्या मेरे साथ, अरे मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान के चरण कमल, भगवान ने चरण कमल मेरे सर पे रखे, भगवान ने अपने हाथों से मेरे शरीर को साफ किया, भगवान ने अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया। पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था उनको क्या हुआ। उद्धव के घर में पहुंच के जब सारा सोचा तो इतने खुश हुए, नाचते रहे वो, खूब देर तक नाचे वो। और फिर उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने सोचा कि वास्तव में जो मेरा मनोरथ था, जो मेरा अभिष्ट था, वो आज पूरा हो गया। और अपने ही आंखों से मैंने उस ब्रजनाथ के दर्शन किए, उनकी पूरी सुंदरता के साथ, जिनके ऊपर मैं इतना मनन करता था। और अगले दिन फिर वो उद्धव के साथ सुधर्मा सभा में गए और कुछ नहीं कर पाए, बस केवल हर्षपूर्वक भगवान के दर्शन किए। और द्वारका में रह के अब वो इतने आनंद में रहने लगे उद्धव के साथ घर में, रोज उनका आनंद बढ़ता ही जा रहा था। और वो कह रहे कि ऐसा आनंद है जिसको मैं शब्दों में ना तो उसका व्याख्या कर सकता हूं, ना कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी, चिंतक व्यक्ति भी सोच भी नहीं सकता है, ऐसा आनंद है। फिर भी कुछ अनुमान बता रहे हैं कितना आनंद होगा। तो बोले संसार में दुखों से निवृत्ति के लिए लोग मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष में कुछ आनंद मिलता है, दुख समाप्त हो जाते हैं। उस मोक्ष के आनंद को लाखों गुना बढ़ा दिया जाए तो वैकुंठ का आनंद है, इन्होंने सारा अनुभव किया था।
वैकुंठ के आनंद को भी लाखों गुना कर दिया जाए तो अयोध्या में आनंद है, जिसमें भगवान राम की व्यक्तिगत सेवा कर रहे थे, और उस अयोध्या के आनंद को भी लाखों गुना बढ़ा दिया जाए तो द्वारका का आनंद है। तो इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, ना इसको मैं व्याख्या कर सकता हूँ। और जब इतना समय वो द्वारका में इतने आनंद से रहे, तो एक दिन जो कुछ प्रमुख यदुवंशी थे और वो बड़े आनंद में रहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि सारे के सारे द्वारकावासी अंदर से बाहर से हमेशा प्रसन्न रहें, भगवान के प्रेम में आनंद में रहें। लेकिन वो गोकुमार को देखते बड़ी चिंता हो जाती थी उनको। क्या चिंता होती थी? हालांकि हमेशा एक्सटेसी में रहते थे, लेकिन गोकुमार को देखते चिंता हो जाती थी। क्या चिंता होती थी? कि हम सब इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं, ये बालक बड़े दीनवत एकदम वही कपड़ों में, गोप के वेश में, तो ये ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो एक बार उसको बुलाया और बोला, देखो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, बस कपड़े वगैरह बदलो, सारे हमारे ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य में रहो, अच्छा नहीं लगता हमें, आप ऐसे घूमते रहते हो, है ना। और गोपा ने बोला, ये मत सोचो कहाँ से मिल जाए, यहाँ रहते ही सब कुछ सारे ऐश्वर्य मिल जाएंगे, आपको केवल चाहत करनी है, बस इच्छा करनी है, सारे ऐश्वर्य आपको मिल जाएंगे। हमें दुख होता है, हमें देखा नहीं जाता, तुम्हारे से दशा देखी नहीं जाती, आप अपने कुछ ऐश्वर्य ले लो हमारे साथ, जैसे हमें वैसे रहो, आनंद में रहो, हम कितने खुश हैं, आप भी रहो ऐसे। तो गोपकुमार को बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने। तो गोपकुमार ने बोला, नहीं, मैं एक बार मैंने आप जैसा वेश धारण कर लिया, जो मेरा विशेष रस है वो मिलेगा नहीं, और मैं वो ये प्राप्त नहीं करूँगा। तो लेकिन अब क्या हुआ, इससे गोकुमार के हृदय में अब असंतुष्टि का बीज आ गया। अभी तो बिल्कुल अनकॉन्शियसली सुधर्मा सभा में जाते थे, भगवान के दर्शन करते थे, आनंद में थे। अब यदुवंशी ने उनको कॉन्शियस बना दिया, भैया तुम हमसे कुछ अलग हो, है ना। अब वो सुधर्मा सभा में जाते हुए हिचकिचाने लगा, थोड़ी लज्जा, थोड़ा भय कि मैं जाऊंगा, इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा हैं वहाँ पे, देवतागण हैं, बड़े बड़े ऋषिगण बैठे हैं, मैं ऐसे गोप वेश में भगवान के पास जा रहा हूँ, कोई गलती ना हो जाए, अपराध ना हो जाए। तो शर्म भी आ रही थी, लज्जा भी आ रहा था, भय भी आ रहा था। तो अब थोड़ा सा असंतुष्टि आने लगी। और फिर क्या, कभी कभी तो वो द्वारकाधीश कृष्ण को दो भुजाओं में देखते थे, कभी चतुर्भुज रूप में देखते थे, तो ये भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और कभी कभी देखते थे अब भगवान जो हैं ब्रज की लीला भी नहीं कर रहे कुछ, ये तो द्वारका की है, ऐश्वर्य है। और देखते थे कई बार भगवान गायब हो जाते थे, पांडवों से मिलने चले जाते थे। तो इस सारी बातों से क्या होने लगी, उनको असंतुष्टि होने लगे, है ना। और वो याद करते थे क्या ब्रज की लीला है, क्या मदन गोपाल जी हैं, गायों को चरा रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, वो क्या है, और यहाँ कुछ वो बात नहीं है। अब उद्धव के घर में रहते थे, अब द्वारका में रहते हुए भी उदासी दिखाएं तो ठीक नहीं है, तो अपनी उदासी छुपाते थे, लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं थे पूरे। तो ऐसा सब चल रहा था। अब वो किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे नारद जी आ गए वहां पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे, उपयुक्त समय पे नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी को जैसे ही देखा बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ, और बहुत विस्मय भी हुआ कि नारद जी हर जगह आप आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखते हैं कि नारद जी आए बिल्कुल जब वो असंतुष्ट थे, और आगे उनका मार्गदर्शन करने के लिए कि यहाँ से अब गोलोक कैसे जाना है, आपका अंतिम जो लक्ष्य है। तो ये आध्यात्मिक जीवन की एक विशेषता रहती है, केवल गोप कुमार के साथ ही नहीं, हम सब भी देखते हैं अपने जीवन में। एक साधक जब भी गंभीरता से कोई साधना कर रहा है और कहीं अपने आध्यात्मिक जीवन में वो अटकता है, फंसता है, कुछ मुश्किल परिस्थितियों में होता है और भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, तो भगवान तुरंत कोई ना कोई किसी ना किसी भक्त को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, कुछ अंदर से ऐसी इंस्पिरेशन देते हैं जिससे व्यक्ति आगे बढ़ता है ना। सबके जीवन में है ये, है ना। हम देखते हैं भागवतम में हर जगह ऐसा हुआ, प्रचेतस निकले, बहुत ही गंभीरता से साधना करने के लिए शिव जी प्रकट हो गए, है ना। ध्रुव महाराज जा रहे थे तो नारद मुनि प्रकट हो गए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी की लीला में देखते हैं, जॉर्ज हैरिसन ढूंढ रहे थे, कहाँ है हरे कृष्ण वाले, मुझे मिले, कृष्ण मैंने नाम सुना है, कौन है वो, तो उनकी भेंट 3 अगस्तों से हो गई लंदन में, है ना। ऐसे बहुत है। तो जब भी हम सिंसियर इंक्वायरी करते हैं, चाहत करते हैं कि भगवान से हम मिलें, कुछ चाहें, तो भगवान गुरु को भेजते हैं, किन भक्तों को भेजते हैं। तो नारद मुनि जी प्रकट हो गए। नारद मुनि जी उसी मुनि वेश में, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारद मुनि जी भेगुआ वस्त्र डाले हुए थे, वीणा हुए थे हाथ में। तो बोले कि नारद जी आप भगवान के सभी पार्षदों में श्रेष्ठ हैं, हर जगह आप दिखाई दे जाते हैं, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ में,
और हर जगह वीणा बजा रहे हैं, क्या है? और हर जगह आप आनंद में हैं। नारद बोलते हैं, ये गो बालक, निश्चित रूप से तुम बड़े जिज्ञासु हो और मैं तुम पहले ही बता चुका हूं कि क्या कारण है इसका। क्योंकि जैसे भगवान एक हैं कृष्ण, और अपने वो कई अवतारों और विस्तार हैं उनके, तो जितने इतने भगवान के अवतार हैं, विस्तार हैं, उनकी सेवा के लिए उनके पार्षद भी अपना विस्तार कर लेते हैं, है ना। उनके पार्षदों का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि जहां जहां भगवान की सेवा है वहां पे वो उपलब्ध हों, और भगवान की संतुष्टि के लिए वो भी अपना विस्तार कर लेते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, जहां जहां मैं जाता हूं तुम भी मुझे दिखे आते हो, और इसी गोपवेश में दिखते हो, वैसे के वैसे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि हमेशा असंतुष्ट दिखते हो। नारद जी पहले सोच रहे थे कि यहां द्वारका तक आ गया है, फिर भी असंतुष्ट है, कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा, नाटक तो नहीं कर रहा, है ना। नारद जी को थोड़ा संशय हुआ, बोले फिर भी तुम जहां दिखते हो असंतुष्ट दिखते हो। अब जब ये बात सुनी गोप कुमार ने, बड़ी दैन्यता के साथ गोप कुमार तुरंत नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया कि बिल्कुल आप मेरे मन की बात समझ गए हो, है ना, और मैं बिल्कुल भी, आप मुझसे बहुत श्रेष्ठ हो। उनके नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया। जब नारद मुनि के चरणों को इतनी दैन्यता से पकड़ा, नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न होकर उद्धव की तरफ देखने लगे, और नारद मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये जो मेरा शिष्य है गोप कुमार है, ये अब सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है ना। इसकी कई आध्यात्मिक उपलब्धियां भी हैं, लेकिन वही दैन्य भाव इसने रखा हुआ है। नारद मुनि से देखकर बहुत प्रसन्न हुए, है ना। गुरु भी देखते हैं शिष्य में कि जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी दैन्यता कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब ये सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। और फिर नारद मुनि जी बोले, उद्धवायाम अहो गोपा पुत्रा गोवर्धनाद्भवा मादृशां त्वाम दर्शानां च मृगयन् वस्तु सुदर्लभम् इतस्ततो भ्रमन् व्यग्रः कदाचित् अपि कुत्रचित् नातिक्रमाति चित्तांतर लग्नम तम शोकम आर्तिदम। Sri Narad said, "Just see Uddhav, this cowherd son born at Govardhan is seeking something unachievable for persons like you and me. Greatly agitated, he wanders here and there, never anywhere, transcending the painful distress that is fixed in his heart." तो देखिए, करें उद्धव को देखो, ये व्यग्र होकर इधर उधर घूमता रहता है, जहां देखो वहीं दिखाई देता है घूमते हुए। और नातिक्रमति चित्तांतर लग्नम तम शोकम अर्तिदम। नातिक्रमति, ये उसको पार नहीं कर पा रहा, क्या जो उसके चित्त के अंतर शोक है वो फिक्स हो गया, लग्न हो गया बिल्कुल, और हमेशा दुखी दिखाई देता है और इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है। और ये क्या प्राप्त करना चाहता है? ये जो गोप कुमार है, ऊर्ध्वम देखो इस गोप पुत्र को जिसका जन्म गोवर्धन में हुआ है। मादृशम त्वात्, मेरे और तुमसे जो प्राप्त नहीं होती वस्तु, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। इतनी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जिसको मैं और आप भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उद्धव, क्योंकि तुम हमेशा बहुत इच्छुक रहते हो व्रजवासियों की मदद करने के लिए, तो थोड़ा समय इनके साथ बिताओ और इनको जरा बताओ कि क्या करना चाहिए, है ना। और उनको बताओ क्या कि पदम दूरतरम तद्वै तत् सुखानुभवस्तथा तत् साधनमपि प्रार्थयम् अस्माकम् अपि दुर्घटम्। The abode of Golok is very far away, and the happiness relished there is insatiable to us, and even the means to achieve that abode is so rarely obtained that we can only pray for it. इसको बताओ कि पदम दूर तरम तद्वै, ये बहुत दूर है गोलोक, है ना। गोलोक दूर मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस वाइज, मतलब कि वहाँ की जो अवस्था है बहुत दूर है, और वहाँ पे जो आनंद है वो हमारी पहुंच से बाहर है। और
उसको पाने की जो साधना भी है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। हम लोग भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो स्थान भी दूर है, वहां का आनंद भी हमसे बहुत दूर है, और वहां पहुंचने की साधना भी नहीं प्राप्त होती। उस साधना को प्राप्त करने के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं। तो इसको समझाओ कुछ, है ना। तो अब उद्धव जी बोलते हैं, श्रीमद् उद्धव उवाच व्रज भूमो अवम अयम जातस तस्याम गोपत्वम आचरत गोपाल उपासना निष्ठो वशिष्ठो अस्मान महाशया। Shriman Uddhav जोर से बोलिए, said, जोर से। Shriman Uddhav said, धीरे he बोलो। was born in Vrajbhumi and there he was engaged as a coward, and he is a firmly established in the worship of Lord Gopal. He is surely a much greater soul than you and I. हाँ, तो उद्धव जी ने जब सुना नारद मुनि से कि इसको समझाओ, गोलोक बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बाहर है, मैं और आप भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो नारद मुनि की इस बात से ऐसा लग रहा था उद्धव जी को, जैसे उद्धव जी नारद जी दिखा रहे हैं कि हम दोनों श्रेष्ठ हैं बाकी वैकुंठ वासियों से, और गोकुमार से भी श्रेष्ठ हैं। तो उद्धव जी को अच्छा नहीं लगा, है ना, विनम्र हैं उद्धव जी, बात ठीक नहीं लगी। तो उद्धव जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, है ना, ये जो गोप कुमार है इसकी 3 विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले ये व्रज भूमि में पैदा हुए, है ना, यानी कि जो व्रजवासी हैं वो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं द्वारका में उससे भी श्रेष्ठ है, बोले व्रज भूमि में। दूसरा क्या कर रहे हैं? तस्याहम गोपत्वम आचरात, और क्या है? कौवट ग्वाले हैं, गायों की सेवा करते हैं। और तीसरा क्या है कि ये क्या है? पूरे निष्ठावान हैं गोपाल जी की पूजा में, उपासना में। क्या क्या योग्यता है? एक तो व्रजवासी हैं, गोवर्धन में जन्म हुआ है, दूसरा ग्वाले हैं, गाय की सेवा करते हैं, और गोपाल जी की उपासना में पूरे निष्ठ हैं, और निश्चित रूप से ये आपसे विशिष्टो अस्मान महाशया, आपसे और मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। उद्धव जी की देखिए स्किल, देखिए नारद जी ने बोला इनको कुछ बताओ, तो बता भी दिया, और साथ में खंडन भी कर दिया कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, बल्कि गोप कुमार हमसे श्रेष्ठ है। तो जब अब नारद जी को कैसा लगा होगा? अब सोचिए कि 2 वरिष्ठ भक्त हैं और उनके सामने एक जूनियर आया, एक वरिष्ठ ने जूनियर के सामने कुछ बोला और दूसरे वरिष्ठ ने उनकी बात को काट के अपनी बात रख दी, तो थोड़ा सा, है ना, इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नारद जी का अब रिस्पॉन्स देखिए क्या होता है ना। नारद जी कहते हैं सा उत्साह महातम हर्षात तत्श्रुत्वा आश्लिष्य नारदा यथायम लभते अभीष्टम तथोपादेश सत्वरम। Narad was delighted to hear this. He embraced Uddhav and enthusiastically told him, "Please hurry and instruct him so that he may fulfill his desires." साहम तम हर्षात, बड़े खुश हो गए नारद जी, और खुश हो गए क्या किए? गले लगा लिए उद्धव को। क्या बात बोली, वाह। और फिर बड़े उत्साह से बोला कि इसको बताओ, इसका अभीष्ट कैसे प्राप्त होता है, जल्दी बताओ, क्विकली, सत्वरम, जल्दी से बताओ, इसकी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। मैंने इतने उत्सुक थे नारद जी। और फिर उद्धव जी ने कहा कि मैं कैसे बताऊं, मैं तो क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण हैं, आपके सामने मैं कैसे बोलूं। उद्धव जी बोले मैं आपके सामने कैसे बोलूं। वैसे क्षत्रिय भी, जैसे भागवतम के 7वें स्कंद के अंतिम अध्याय में बोलता है कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कर्तव्य कर सकते हैं, बस केवल चैरिटी नहीं ले सकते, दान नहीं ले सकते। इमरजेंसी में वो कर सकते हैं, तो चाहते तो बोल सकते थे। फिर भी उद्धव जी विनम्रता से कह रहे नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय, मैं कैसे बोलूँ। नारद जी जोर से हंसे, बोले वैकुंठ में क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्णाश्रम यहाँ पे, यहाँ कैसे बात कर रहे, यहाँ तो सब उपाधियों, सब उपाधि विनुर्मुक्तम, सारी उपाधियों से छुटकारा मिल जाता है, ये क्या बात कर रहे हो क्षत्रिय। तो उद्धव जी बड़े हंसे, बोले मैं क्या कहूँ, है ना, मैं कैसे नहीं अपने आप को क्षत्रिय मानूं, जब हमारे स्वामी द्वारकाधीश अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं।
तो कैसे मानते हैं? तो वो बता रहे हैं, यथा तत्र तथा तत्रापि सद्धर्म परिपालनम गारहस्त्यारिजय श्रेष्ठ विप्र सम्मान अनादिकम आनंदिकम. Here in Vaikuntha, the Lord maintains the religious principles of civilized people, just as he does on the earth. He behaves like a proper family man, conquers his enemies, shows respect to elders and brahmanas, and so on. बिल्कुल द्वारका में भी जो वैकुंठ द्वारका है, भगवान वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे इस पृथ्वी के वैकुंठ द्वारका में करते हैं. बिल्कुल एक आदर्श गृहस्थ की तरह ब्राह्मणों को सम्मान देना और सारे के सारे सदाचार का पालन करना, वैसे के वैसे, है ना. तो ये जब सुना नारद जी ने तो क्या हुआ? तदुक्त्या नारदो हर्ष भार आक्रांतम मन हसना सन उत्प्लत्य उत्प्लत्य चाकोर्षणा इदम आहा सुविस्मितः. These words filled Narada's mind with pleasure, and he laughed, jumped up and down, and shouted in joy. Astonished, he spoke as follows. ये सुन के नारद जी तो और हर्षित हो गए, उछलने लगे. उत्प्लत्य उत्प्लत्य, और उछल उछल के गाने लगे, वाह. और फिर उन्होंने बोला, नारद जी ने बोला, देखो क्या बात है, भगवान की क्या लीला है, क्या अद्भुत महिमा है कि किस तरह से भगवान कितने एक निष्ठ हैं अपने गंभीर भक्तों की सेवा करने के लिए. क्योंकि भगवान वैकुंठ में द्वारका में भी एक आदर्श गृहस्थ की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं, ब्राह्मणों की क्यों सेवा कर रहे हैं, अपने एक निष्ठ उनके भक्त हैं उनकी सेवा करने के लिए. क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान की मधुरिमा है ना. फिर आगे वो कहते हैं, अहो अलम को तुकम एतद इक्षते यथेश विक्राडति मर्त्य लोकगा तथैव वैकुंठ पदोपरि स्थितो निज प्रियानां परितोष हेतवे. Oh, how very curious that this Lord plays in the highest abode above Vaikuntha, the same way as in the world of mortals, just to satisfy his dear devotees. कितनी विशेष बात है कि वैकुंठ में ही भगवान वैसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पृथ्वी पर करते हैं. क्या उद्देश्य है? केवल अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए. बोले भगवान का ये व्यवहार, भगवान की लीलाएं देखे हम जैसे भी जो पुराने भक्त हैं वो बड़े विस्मित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं. हम जान नहीं पाते कि हम द्वारका वैकुंठ वाले द्वारका में हैं कि पृथ्वी वाले द्वारका में हैं. एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना. तो फिर युक्तम तदा एक प्रभुपाद पद्मयो सप्रेम भक्तिर भवताम अपेक्षिता भक्ता प्रियायास्य च भक्त कामिता प्रापूर्णम केवलम इष्टम उत्तमम. It is quite fitting that you devotees care only for prema bhakti, pure loving devotional services to the Lord's lotus feet. Such prema bhakti for the Lord, who is very affectionate to his devotees, fulfills all their ambitions and is alone their final goal. तो नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, आप भक्त लोग का केवल एक ही चिंता है कि प्रेमा भक्ति करें बस. तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि किस स्थान पर है. और इससे क्या होता है कि इससे भगवान जो उनके पूरे जो भी उनकी इच्छाएं हैं कि भगवान को संतुष्ट करना, वो भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं. यानी कि प्रेमा भक्ति पृथ्वी पे की जाए या वैकुंठ में की जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, स्थान का कोई भेद नहीं है. इससे पहले जब वो
वैकुंठ के पार्षदों से मिले थे गोप कुमार जी, तो क्या कहते थे, वैकुंठ की अलग बात है ना, वैकुंठ की तो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वैकुंठनाथ के आपको दर्शन होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे नारद जी सही सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भक्त को कोई प्रभाव नहीं पड़ता किस स्थान पे है वो, है ना। शीला प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में गए, वहाँ उन्होंने न्यू द्वारकापुरी स्थापित किया, है ना। सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी बनाया, न्यू वृंदावन बनाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस स्थान पे है। इसी ढंग से हम देखते हैं रूप और सनातन राम केली में उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड बनाया हुआ था, पूरा वृंदावन बनाया हुआ था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थान का कोई महत्व नहीं है, कि केवल एक ही एम्बिशन है उनका, एक ही उसकी इच्छा है कि भगवान को संतुष्ट करना। और आप हालांकि वैकुंठवासी हैं, आप ये नहीं दिखाना चाहते कि हम वैकुंठ में ही वास करेंगे, कहीं भी भगवान जा रहे हैं, कहीं पे सेवा के लिए तैयार है। और भगवान भी चाहे पृथ्वी पर हो, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में हो, यानी कि भगवान केवल अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहेंगे। भगवान की केवल एक इच्छा होती है, भक्तों को संतुष्ट करना, भक्तों की केवल एक इच्छा होती है, भगवान को संतुष्ट करना, बस, है ना। सप्रेम भक्ते परमानुकूलम दैन्यम महापुष्टिकरम सदा वह तस्यापि तत्प्रेम विभावनंत्यलम भोगाकुल ग्राम्य विहार जातम। You always live in utter humility, which most favorably nourish devotion in pure love, and the Lord pastime of seeming absorbed in a worldly pleasure amply invokes such love. तो देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, बता रहे हैं कि दैन्यम महापुष्टि करम सदावा, कि आप जो हैं सब प्रेम भक्त परमानुकूलम, अपने प्रेम के साथ, यानी कि आपके लिए क्या है, जो आपकी जो दैन्यता है, महादैन्यता है, वो आपके प्रेम की पुष्टि करती है ना। और फिर भगवान भी अपने भौतिक जगत में लीलाओं में रहते हैं, उनको देखकर आपका प्रेम और बढ़ जाता है। तो वास्तव में नारद मुनि जी इनको बधाई दे रहे हैं भक्तों को कि उनकी दैन्यता के लिए, तो ये दैन्यता है प्रेम की पुष्टि करता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेम क्या है उनका, कि केवल भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना। और इसमें दैन्यता क्या हुई कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जो कुछ चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने लिए सब कुछ चाहता है, तो वो दैन्यता नहीं है। क्यों अपने लिए क्यों चाहते हैं? कि मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं स्वामी हूँ, सब कुछ मुझे चाहिए। लेकिन दैन्यता का भाव क्या है? सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये दैन्यता का भाव है, ये प्रेम को और पुष्ट करती है। और भगवान के प्रेम की परिपक्वता को, उस परिपक्व अवस्था को, उसका क्या गुणगान किया जाए, जिसमें भगवान भक्तों के प्रेम में वश में होकर एक साधारण मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। और भगवान का ये साधारण मित्र की तरह व्यवहार करना, नारद मुनि कहते हैं मुझे इसका गुणगान करने की इच्छा हो रही है। फिर भी भगवान के भक्तों के अलग अलग भाव है। जैसे वसुदेव हैं, वसुदेव भागवतम के 50वें अध्याय में 10वें स्कंद के 19वां श्लोक में ये प्रार्थना करते हैं कि आर्त बंधु, कृष्ण को कह रहे हैं एक आप आर्त बंधु हैं, दुखियों के बंधु हैं, और आपके चरण कमल सारे संसार के भय को दूर कर देते हैं। अब बहुत हो गई इंद्र तृप्ति, अपने आप को कह रहे हैं बहुत इंद्र तृप्ति हो गई। उस इंद्र तृप्ति कारण क्या है? मैंने अपनी पहचान इस शरीर से की, और क्योंकि मैंने अपनी पहचान अपने शरीर से की, आप जो भगवान है आपको मैंने अपना पुत्र मान लिया। धिक्कार है मुझे, है ना, कि मैंने आपको अपना पुत्र कैसे मान लिया? क्योंकि मैं अपनी इंद्र तृप्ति चाहता था, अपनी पहचान अपने शरीर से की तो आपको पुत्र मान लिया। उनका ये भाव भी है ना। और लेकिन क्योंकि वो इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है और परम भगवान है, और मैंने उनको पुत्र बना लिया, इससे उनको थोड़ा सा ग्लानि हो रही है, जैसे अर्जुन को ग्लानि हुई थी भगवान का विश्व रूप देखकर। लेकिन नंद और यशोदा को ऐसा नहीं हो रहा। नंद और यशोदा तो ये सोच नहीं रहे कि भगवान है, नंद और यशोदा ये सोचते हैं बस आप मेरे पुत्र हैं, बस उसे उनका आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भाव में अंतर है। तो गोप कुमार अपने उस ब्राह्मण को बता रहे हैं कि जब नारद मुनि ने इस प्रेम का गुणगान करना शुरू किया तो नारद मुनि खुद एक्सटेसी में आ गए। और लेकिन नारद मुनि जी ने अपने आप को संभाला। क्यों संभाला? देखा है सामने गोप कुमार खड़ा है,
अभी मैंने इसको संतुष्ट करना है, इसके प्रश्नों का उत्तर देना है, तो अपनी एक्सटेसी को रोका। सेवा पहले है, एक्सटेसी बाद में है ना। ये वहाँ का लक्षण है कि चलो ये सामने खड़ा है, पहले इसके मैंने उत्तर देता हूँ। तो नारद मुनि ने बोला कि हे गोपाल के प्रिय गोप कुमार, तो इस स्थान से बहुत दूर, बहुत उत्कृष्ट अवस्था में गोलोक है, और वहाँ का जो प्रेम है, वहाँ का जो माधुर्य है, वहाँ का जो ऐश्वर्य है, वैकुंठ से भी परे है ना। और वही जो ऐश्वर्य, वही गोलोक प्रकट होता है पृथ्वी में मथुरा के रूप में। सा मथुरा श्री व्रज भूमि रूपस तत्रैव देवी मथुरापुरी च वृंदावनादि व्रज भूमिनात्मा सारं विना स्थातुम अपारयन्ति। That same Gokul takes the form of the divine Vraj Bhumi of the district of Mathura, and the city of Mathura is also there, unable to stay apart from her own essence, Vrindavan and the other forests of Vraj Bhumi. तो जो गोलोक यहाँ से बहुत दूर है, वैकुंठ से भी ऊपर है, वही गोलोक ब्रज भूमि में मथुरा जिले में आता है। बोले फिर मथुरा को ब्रज के साथ क्यों रखा गया है ना? पीछे आप श्लोक में देखेंगे, तत्रैव देवी, मथुरा को देवी बोला गया, देवी मथुरापुरी को देवी बताया गया कि ये भी दिव्य है। और वृंदावन आदि व्रज भूमि आत्मसारम, जो वृंदावन है और बाकी जो वन है वो उस मथुरा के सार है, मथुरा का जीवन है। तो हालांकि मथुरा एक अलग से नगर है, एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन व्रज भूमि में मथुरा को भी माना जाता है। गोलोक की स्पिरिचुअल जियोग्राफी में मथुरा गोलोक का भाग है, मथुरा गोलोक का भाग है। तो यहाँ पे भी जो मथुरा है गोलोक का भाग है, उसको माना गया है। लेकिन फिर इसको, जैसे अयोध्या शहर है तो भगवान के धाम को अयोध्या कहते हैं, तो उनको फिर मथुरा क्यों नहीं कहते, गोलोक क्यों कहते हैं? जैसे नीचे मथुरा है, नीचे अयोध्या है, भगवान के धाम में उसको अयोध्या कहते हैं। ये मथुरा है तो उसको मथुरा कहना चाहिए, तो क्यों नहीं कहते उसको मथुरा? इसलिए सागो प्रधान देशवात सर्वशी मथुर उच्यते गोलोकिति गुणोऽपि विख्यात सा ही सर्वता। Because the entire region of Sri Mathura is a land of cow, it is called Golok. Though a confidential place, it is famous everywhere. क्योंकि पूरा मथुरा का सब कुछ क्या है, गायों से भरा हुआ है। गायें 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 हैं, गायें का लोक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोलोक। हालांकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, गुप्त है, लेकिन सब जगह ये प्रसिद्ध है। और इस गोलोक धाम में हम पहुंचे जा सकते हैं केवल शुद्ध प्रेम से, और ये प्रेम मिलता है व्रजवासियों के द्वारा। व्रजवासियों के अनुगत होकर ये प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। और वहां पे भगवान के ऐश्वर्यों पे ध्यान देके इस गोलोक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल शुद्ध प्रेम जो व्रजवासियों का प्रेम है, उसी के द्वारा इस गोलोक को प्राप्त किया जा सकता है। और क्या है, केवलम लौकिक प्राणम सुहृद बुद्ध्या सिद्ध्यति लोका लोकातरो योसो अति लोकातरोपिया। One achieves that love only by thinking of the Lord as one's ordinary dear friend. That love is higher than found in the material worlds and the outer coverings of the universe, and higher than in the spiritual kingdom beyond. तो जो लव केवलम लौकिक प्राणम सुहृद बुद्धिया सिद्ध्यति, भगवान को क्या मानना है, अपना केवल प्राणों का सुहृद, अपना मित्र मानना है। और ये जो प्रेम है इस लोक में लोकातर, लोकातर क्या है, इस ब्रह्मांड के जो आवरण है वो, और अति लोक यानी कि वैकुंठ, कहीं पे भी ये प्रेम नहीं पाया जाता है ना। और इस प्रेम के हालांकि दिखते हैं संसारिक प्रेम की तरह, इसके मुख्यतः 3 लक्षण हैं। क्या लक्षण है? इसके अंदर बहुत ही इंटीमेट मधुरता है, आत्मीय मधुरता है।
इंटीमेट स्वीटनेस, आत्मीय मधुरता है इसमें, और इसमें अद्भुत ऐश्वर्य है, और इसमें इस संसार की सरलता है। इस गोलोक में जो ब्रजभूमि का जो प्रेम है, इसकी 3 खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं? इंटीमेट स्वीटनेस, बहुत मधुरता, और अद्भुत ऐश्वर्य, और बहुत ही सरल। इसके 3 मुख्य बातें हैं। कैसे? देखते हैं कि कृष्ण का स्मरण करने मात्र से यशोदा मैया के स्तनों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। नंद महाराज हमेशा कृष्ण के स्मरण में आंसू बहते रहते, पूरे कपड़े उनके सब कुछ गीले हो जाते अश्रुओं से। ग्वाल वाल गाय चराने जाते हैं, कृष्ण कुछ क्षणों के लिए पेड़ के पीछे छिप जाएं, उनको लगता है हमारा जीवन चला गया। गोपियां जब सुबह सुबह भगवान गाय चराने जाती हैं तो उनको लगता है बस हमारे प्राण वापस जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। तो इसमें मधुरता भी है, ऐश्वर्य भी दिखेगा, और सरलता भी दिखेगी। और गोलोक में भगवान का और भक्तों का जो प्रेम है वो वैकुंठ में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य है। अयोध्या और द्वारका वैकुंठ के ही समान है, हालांकि कुछ पर्सनल डीलिंग्स हैं भगवान के साथ, लेकिन उसमें गोलोक वाली बात नहीं है। और गोलोक की इस मधुरता के बारे में काफी श्लोकों के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद अब वो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि मेरी जो जीवा है ना वो रुक नहीं रही, और हालांकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गोपनीय है, लेकिन यहाँ अपने ही लोग हैं, उद्धव हैं और गोप कुमार है, और तो कोई है नहीं। अब मैं जीवा को रोक नहीं पा रहा, और मैं बोलना चाह रहा हूँ इस गोलोक की महिमा। अब नारद मुनि 80 श्लोक बोलते हैं जो इस पृथ्वी पे गोलोक धाम है उसकी महिमा के लिए, है ना। और उसमें भगवान का गुणगान है, जो भगवान अवतार में से प्रकट होते हैं, और गोलोक धाम का गुणगान है, खूब गुणगान कर रहे हैं। और इसका पहले श्लोक में बता रहे हैं इसका, तन तन महाप्रेम विहार कामा, विहार कामा, कस्मिन्नपि द्वापर काल शेषे, कस्मिन्नपि द्वापर काल शेषे, गोलोकनाथो भगवान स कृष्ण, गोलोकनाथो भगवान स कृष्ण, कृष्णांश पूर्णो अवतरति अमुंशिन्, When the personality of Godhead Krishna, Lord of Golok, wants to enjoy his various pastimes of the highest pure love, at the end of a certain Dwapar age, he descends to this material world in that special place, complete with all his partial expansion. तो भगवान जब द्वापर युग के अंत में आते हैं इस गोलोक धाम में और अपनी सुंदर सुंदर प्रेममय लीलाएं करते हैं, तो उनके साथ क्या आते हैं? पूरे कृष्णान अंशो पूर्णो अवतरी अमंशिन, जितने भी उनके अंश हैं उनके साथ अवतरित होते हैं। और वो अंश जो हैं, जितने वैकुंठ के नारायण हैं, भगवान के जितने भी अंश हैं, नरसिंह हैं, मत्स्य हैं, राम भगवान हैं, सब के सब भगवान में सम्मिलित हो जाते हैं। वो इतने आतुर होते हैं कि अपने पार्षदों को, अपने पूरे साज सामग्री को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक लिखा है कि नारायण जी महालक्ष्मी को भी नहीं बताते, चले जाते हैं सीधा भगवान के साथ लीला करने के लिए। भगवान जब नीचे अवतरित हुए हैं उनके साथ, तो आगे जाके बताएंगे, तुमने देखा भी होगा जब थे नहीं वहाँ पे, कई बार नारायण गायब हो जाते थे बीच में, स्वर्ग लोक में से वामन देव गायब हो जाते। कहाँ जाते थे? भगवान पृथ्वी पर आते थे, अवतार लेते थे, कृष्ण वहाँ जाके चले जाते थे उनके साथ। वो इतने आतुर होते हैं, ये इतनी मधुर लीला करने वाले हैं भगवान, उसका आस्वादन करने के लिए सब चले जाते थे। तो ये तो पहला उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। और फिर बता रहे हैं कि इस प्रकार से दूसरी खासियत क्या है कि वो इस संसार के लोगों को भगवान दिखते हैं, स्वयं गोलोक से अवतरित हुए हैं। एक साधारण व्यक्ति भी संसार के जो लोग हैं उनके सामने वो प्रकट हो जाते हैं। और जो अलग अलग ऋषिगण हैं जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान के सारे अंश भगवान में सम्मिलित होते हैं, इसलिए कृष्ण की व्याख्या लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई बोलते हैं नर नारायण के अवतार हैं, कोई बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं, कोई बोलते हैं नारायण हैं, कोई बोलते हैं ये क्षीर सागर वाले केशव हैं। तो एक तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि वही क्षीर सागर वाले केशव अब कृष्ण बन गए हैं, कृष्ण के अंदर ही हैं।
क्षुद्रक्षय विष्णु कृष्ण के अंदर है, नारायण भी कृष्ण के अंदर ही है, नर नारायण भी कृष्ण के अंदर ही हैं। तो हर कोई अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। इसलिए कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है कि जो कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन वास्तव में वही गोलोक के जो स्वामी हैं वही नीचे प्रकट होते हैं और बोल रहे हैं कि अब और मैं इसकी गोपनीयता बताता हूं कि भगवान जब इस गोलोक में प्रकट होकर क्या क्या करते हैं। अब भगवान के प्रकटे की 6 विशेषताएं बताएंगे इस गोलोक धाम की, है ना। क्या है? काष्ठम अमुत्रेव परमां प्रभोर्गता स्फुटा विभूतिर्विविधा कृपालुता सारूपतेशाश महात्व माधुरे विलास लक्ष्मी अपि भक्त वाश्यता। In that Braj Bhumi, the Lord's opulences have visibly achieved their final perfection, and so also in many various ways have His mercy, His beauty, the sweetness of all His excellent qualities, the splendor of His pastimes, and His subservience to His devotees. तो 6 गुण बता रहे हैं इस ब्रज भूमि के कि क्या है वहां पे। एक तो ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य कहीं नहीं दिखाते भगवान। दूसरा उनकी कृपा, कृपालुता। और तीसरा स्वरूपता, उनकी सुंदरता और उनकी मधुरता और उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं और फिर भक्त वश्यता। 6 चीजें जो इस गोलोक धाम में है पृथ्वी पे अपनी परिकाष्ठा तक पहुंचते हैं। उनका ऐश्वर्य, उनकी माधुर्य, उनकी सुंदरता, उनकी लीलाएं और उनकी कृपा और उनकी भक्त वश्यता, कैसे वो भक्तों के वश में होती है। ये 6 चीजें दिखाते हैं। और तो बताना शुरू करते हैं पहले उनके ऐश्वर्य। तो गोलोक का जो ऐश्वर्य है, स्वयं महालक्ष्मी आने को आतुर रहती है। महालक्ष्मी उनसे आकर्षित हो जाती है गोलोक के ऐश्वर्य से। और आगे जाके बताया जाएगा जो नंद भवन है वो वैकुंठ और अयोध्या से भी ज्यादा ऐश्वर्यमान है। नंद भवन इतना ऐश्वर्य है। और जो गोपियां हैं वो महालक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हैं, महालक्ष्मी से भी ज्यादा ऐश्वर्य उनके पास। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, है ना। सुपर लक्ष्मी महालक्ष्मी है गोपियां में, है ना। तो यहाँ का ऐश्वर्य है। और ब्रजभूमि का ऐश्वर्य क्या है कि वहां के पेड़ सबके सब कल्प वृक्ष हैं। पेड़ क्या, पेड़ का एक पत्ता, एक फल, एक फूल, पेड़ की छाया, पेड़ की छाल सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। इतना है उसके पेड़ में, इतनी शक्ति है ना। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चैतन्य के इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि वृंदावन में क्या अभी भी ये कल्पवृक्ष हैं। मतलब हमारी तो इच्छा पूरी होती नहीं, मतलब उसके लिए हमें गोस्वामी बनना पड़ेगा, है ना। यानी कि हर किसी की इच्छा पूरी कर देंगे। गोस्वामियों की सारी इच्छाओं को वृक्ष पूरा करते थे, लेकिन जो गोस्वामी होगा, भक्त होगा, अभी भी उस पेड़ वो इच्छा पूरी कर लेंगे। एक पत्ता, उसकी छाया मात्र भी सारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये वहां का ऐश्वर्य है। और उसकी कृपा, कृपा का सबसे बड़ा क्या उदाहरण है गोलोक धाम में। कैसे, किस पे कृपा की भगवान ने? परिकाष्ठा। कृपा की परिकाष्ठा कहाँ दिखाई देती है भगवान की लीला में? पूतना की लीला में। उनको माँ का स्तर दे दिया। पूतना कोई माँ का स्तर नहीं दे दिया, पूतना के जो घर वाले थे अगासुर बकासुर, उनका भी उद्धार कर दिया। भक्तों के परिवार को तो भगवान उद्धार करते हैं। जो नकली भक्ति कर रही थी पूतना, उस दिखावा कर रही थी, उसके ही परिवार का उद्धार कर दिया। अगासुर और बकासुर का भी उद्धार कर दिया। तो क्या कृपा है। फिर उनकी भक्त वश्यता। भक्त वश्यता क्या है? क्या भक्त वश्यता का उदाहरण देते हैं भगवान यहाँ पे गोलोक धाम में? भक्तों के वश में हो गए। दामोदर लीला, है ना। यशोदा के भय से उखल से बंध रहे हैं, तो भक्त वश्यता है। फिर उनकी सुंदरता, सुंदरता का वर्णन करते हैं कि उनकी सुंदरता की महिमा कोई बता ही नहीं सकता, है ना। फिर भी जितना हो सकता है बताऊंगा कि सुंदरता से गायें, पक्षी, पेड़, लताएं
सबके सब एकदम एक्सटेसी में आ जाते थे। और फिर क्या है उनकी सुंदरता का ये, यत्तात तासाम अपि धैर्य मोषकाम यावै कुल स्त्री कुल पूजितांग्रह रूपेण शीलेन गुणेन कर्मणा श्रेष्ठायं गताहंत महाश्रियोपिया। My dear boy, in beauty, character, virtues and behavior, the woman of Vraj excelled even the supreme goddess of fortune. All women of respectable families worshipped their feet. Yet even so, Krishna's beauty robbed the women of Vraja of their sobriety. भगवान ने गोपियों के धैर्य को चुरा लिया। इसका नहीं थी गोपियां बेचारी गवार थी, सीधी सादी स्त्रियां थी, बहक गई, इमोशनल हो गई, भावों में बह गई। नहीं, गोपियां लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ बताई गई हैं। किसमें? अपनी सुंदरता में, अपने चरित्र में, अपने गुणों में, अपने व्यवहार में। ऐसा नहीं कि चलो जी गांव की स्त्रियां बह गई, ना ना ना, इतना उनका चरित्र था। और जितने भी कुल स्त्रियां हैं वो उनके चरणों की पूजा करती हैं। फिर भी भगवान की सुंदरता इतनी महान है कि गोपियों के धैर्य को उन्होंने चुरा लिया। ऐसा नहीं कि गोपियां पागल थी या धैर्यवान नहीं थी, स्थिरता नहीं थी उनमें, सब थी, फिर भी बह गई। और ब्रजवासी जब भगवान की सुंदरता को देखते थे ब्रह्मा जी को गालियां देते थे कि पलके क्यों बनाई, और इंद्र की तारीफ करते थे। इंद्र की क्यों प्रशंसा करते थे? 1000 आंखें हैं। मतलब क्या सौभाग्य है इसका। हालांकि इंद्र को शाप मिला तो 1000 आंखें बनी थी, लेकिन ब्रजवासियों के लिए इंद्र को तो वरदान मिल गया कि वो भगवान की 1000 आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और वो इच्छा करते कि हमारी हर इंद्री आंख बन जाए, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब हम कुछ देख रहे हैं तो सुनाई कुछ छोड़ दे रहा, ध्यान वहां चला जाता है, तो सारी की सारी इंद्रियां आंख में बदल जाएं, हम क्या कर सकें? केवल भगवान के दर्शन कर सकें। तो ऐसे भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और हालांकि भगवान की सुंदरता हर जगह वैसी रहती है। भगवान ये नहीं कि द्वारका में सुंदर नहीं है या अयोध्या में सुंदर नहीं है, भगवान की सुंदरता हर जगह ही यही है। लेकिन ब्रजवासियों के साथ उनकी एक अलग ही सुंदरता है। स्थान का और समय का बहुत विशेष प्रभाव है। जैसे कि ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में ही भगवान को मिलते हैं, वो बात नहीं है। वृंदावन में आओ तब आपकी सुंदरता दिखाई देगी। तो स्थान का विशेष महत्व रहता है। और इस प्रकार से उनकी सुंदरता में क्या है, जैसे पहले द्वारका उसमें बताया कि भगवान की सुंदरता के अंदर उनके सभी आयुओं के प्रभाव दिखाई देते हैं। उनके कुमार अवस्था, उनकी पौगण अवस्था, उनकी कैशोर अवस्था, तीनों के जो गुण हैं भगवान में सम्मिलित हैं, है ना। बच्चे जो होते, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक सुंदरता का एक अलग गुण होता है, और पौगण अवस्था की एक अलग सुंदरता होती है, कैशोर अवस्था की अलग। लेकिन भगवान के अंदर एक ऐसा एक अलग अद्भुत मिक्सचर है सारी सुंदरता का, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। बस ये लास्ट श्लोक फिर लेंगे। यत्यन्न पूर्वं कृष्णमस्ति केनचित् स्वयं च तेनापि कथांचना क्वचित् तत्तत् कृतं सुंदर बाल्यचेष्टया तत्र व्रजेयश्च पराश दुष्करम्। But no one before had ever done what he himself had never done under any pretext or in any circumstance, and what till then had been impossible for anyone. All this he did in Braja during his all attractive childhood pastimes. भगवान की विशेष लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं की, किसी भी अवतार में, जो उन्होंने अभी तक कभी नहीं की, किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी जो लीलाएं नहीं की, जो और किसी के लिए करना असंभव है, वो भगवान ने बाल्य लीलाएं इस व्रज में की। सुपर यूनिकनेस भगवान ने खुद कहीं नहीं की, कभी नहीं की, किसी और अवतार ने नहीं की, किसी और देव देवता ने की,
ये जो व्रज में सुंदर बाल्य लीलाएं हैं ये भगवान की विशेष विशेष लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से 6 महिमा बताई थी भगवान के गोलोक धाम की। कौन कौन सी? ऐश्वर्य, सुंदरता, मधुरता, विशेष लीलाएं, कृपालुता और भक्तवश्यता। तो इसमें किस चीज का वर्णन कर दिया? भगवान के ऐश्वर्य का, कैसे महालक्ष्मी भी आतुर रहती हैं, और कृपा का, भक्तवश्यता का, और सुंदरता का, और लीलाओं का। तो लीलाओं का कल और चर्चा करेंगे थोड़ा। तो यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आप जब बता रहे थे वो द्वारका का 68 वर्ष में, उसमें ये था कि भगवान जो वहाँ जैसे द्वारका में लड़ते भी हैं, हाँ, तो ये मतलब वहाँ जो स्पिरिचुअल द्वारका है वहाँ पे मतलब भगवान से कोई लड़ेगा? हाँ, तो क्या होता है, जैसे इस भौतिक जगत में, द्वारका में, वृंदावन में तो वास्तव में शत्रु हैं, उनसे युद्ध करने जाते हैं। तो वहाँ पे एक र्यूमर होता है ऐसे कि ऐसा शत्रु आ रहा है, ऐसा कोई आक्रमण होने वाला है। तो फिर वहाँ से वो युद्ध करके आते हैं। तो फिर द्वारकावासियों को अच्छा लगता है, ये भाव देखना चाहते हैं भगवान युद्ध करके जीत के आ रहे हैं। और फिर जो भगवान के बाकी आयुध उनकी कोई सेवा ही नहीं रह जाएगी, सुदर्शन चक्र कोई सेवा ही नहीं रहे वहाँ पे, फिर चक्कर क्या करेंगे? तो भगवान के जो आयुध हैं वो भी एक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, उनको भी सेवा चाहिए। तो ऐसा एक ऐसा वातावरण बन जाता है वहाँ पे। तो इसलिए भगवान बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, लिखा है अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए ऐसा रहता है। एक दूसरा प्रश्न था कि प्रभु जी, ये इंद्र जो है वो द्वारका में, ये इंद्र वो इंद्र है जो स्वर्ग में है या कोई और इंद्र है? ये लिखा हुआ है, कई बार देवतागण भी वहाँ पे जाते हैं, और कई बार जो यदुवंशी हैं वो देवताओं के रूप में अवतरित भी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि द्वारका में भी कोई इंद्र हो, या इंद्र चले भी जाते हैं वहाँ पे। और किसी कोई प्रश्न? ठीक है, रोहिणी 2 हैं। एक माता, ठीक है, एक बलराम जी की माता जी हैं और एक कृष्ण की पत्नी है। ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस हैं? कोई आया? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।